हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेईई का सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं तो सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो आंसर की अभी कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगी, एक दो दिन में रिलीज हो जाएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इजी टू मॉडरेट एग्जाम रहा था, इजी टू मॉडरेट एग्जाम रहा था, तो किस तरीके की जो हमारी कट ऑफ है वेराई करेगी। 110 से ऊपर और 115 के बीच में होनी चाहिए, पर अब आंसर की जब आ जाएगी तो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। आंसर की आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आपके मार्क्स जो है आपको पता है, आप एग्जाम देके आए हैं, आपके मार्क्स आपको लगता है कि इससे ज्यादा ही आएंगे, 110 से ज्यादा आएंगे, या फिर बहुत उम्दा पेपर हुआ है, आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ, तो आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सीबीटी 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 45 से 60 डेज के बीच में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 तक हमारा जो एग्जाम होता था सीबीटी, जो हम सीबीटी नहीं बोलेंगे, जो हमारा पेपर 2 होता था वो सब्जेक्टिव होता था। उसमें क्वेश्चंस आते थे और हमें वहां पर जाकर 3 आवर्स में पूरा टेक्निकल सॉल्व करने पड़ते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन जो 2023 में एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, सीबीटी ही होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम हो गया है हमारा पेपर 2। तो अगर हम बात करते तो अब पेपर 2 पे हम किस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू को देख के आइडिया लगाएंगे विस्तार, तो बेंडर भी चेंज हो गया है। तो अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 हमारा बेसिकली वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर सीबीटी 2 की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 100 होते हैं। और अगर बात करें ईच क्वेश्चन किस मार्क्स को वेराई करता है, ईच क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स को वेराई करता है। नेगेटिव आपको 1/3 देखने को भी मिलेगी। तो 1/3 ऑफ 3 क्या हो जाएगा, मतलब क्या है कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 -1 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 4 नंबर का लॉस होगा। तो इससे ये है कि स्पीड पे एक्यूरेसी पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब तो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर सीबीटी 2 की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट डाटा होते हैं। ये बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं कि तो आपको डाटा याद है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। दूसरा कि और जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वहां पर आप आराम से अपना टाइम लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइम सेव हो जाता है। तो डायरेक्ट डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की चेकिंग की जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है हमारी, उसकी चेकिंग की जाएगी। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो पूछे जाएंगे, जो कि ईएससी या डिफरेंट पीएसयू या फिर हमारे गेट में जो पहले पूछे गए हैं उसी के बेस पे, उसी के आइडिया को लेकर हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है हमें न्यूमेरिकल के लिए। अगर असर्शन रीजन की बात करें तो सबसे बेस्ट है हमारा असर्शन रीजन के लिए। अगर हमें कुछ रिवाइज करना है, कुछ कैसे भी प्रैक्टिस करनी है, तो ईएससी के पीवाईक्यू, जो ईएससी के हमारे पीवाईक्यू हैं, उनसे अच्छी प्रैक्टिस हमारे असर्शन रीजन की नहीं हो सकती। असर्शन रीजन भी एक तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वहां पर भी हमसे पूछा जाता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छे से उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट की चेक की जाती है हमारी। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछेंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेगा कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स है, करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गया एक तरीके से। अगर हम बात करते हैं मैचिंग की, तो मैचिंग भी हमारा पूरे कॉलम रहेगी, ए बी सी डी रहेगा, और इधर 1 2 3 4 रहेगा, हमें ये मैच करना पड़ेगा। तो मैचिंग हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, सर्च रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और डायरेक्ट डाटा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से बेस्ड करके टेक्निकल, प्योर टेक्निकल होगा, तो 100 क्वेश्चन जो है हमारे इन्हीं सब से बेस्ड होकर हमारे जो 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के बनाए जाएंगे। जिसमें से आप देखो, अगर हम बात करते तो सीपीडब्ल्यूडी में लास्ट टाइम 346 गया था। सीपीडब्ल्यूडी की बात की जाती है तो 346 हमारी उसकी जो मेरिट बन के आई थी, 346 था। दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के। अगर हम बात करते हैं एक मिनिमम केस सिनेरियो भी ले, तो 346 था हमारा, इसमें से सीबीटी 1 के मार्क्स माइनस कर दो, तो जो हमारा हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये, तो मतलब मुझे सीबीटी 2 में 236 माइनस लाने पड़ेंगे। ये मेरे सीबीटी 1 में है। तो सीबीटी 1 में अगर मान लो मेरे सबसे मिनिमम मार्क्स 110 मार्क्स पे आए हैं, तो सीबीटी 2 में आपको मतलब 236 मार्क्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब एक्यूरेसी आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते चलोगे, तो 110 मार्क्स लाने पे भी सीबीटी 2 में आप कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सीबीटी 1 में मार्क्स खींच लिए हैं अपने, जो यहाँ पर मार्क्स खींच के ले गया है, उनको एक एज मिलता है सीबीटी 2 के एग्जाम में। जो मेंस एग्जाम होता है वहां पर उन्हें एज मिलता है। पर इससे ये नहीं है कि जिनके थोड़े कम आ गए हैं वो बिल्कुल तैयारी ही ना करें या फिर उन पे एक बार अपना शॉट ना दें। तो अब अगर बात करते हैं सीबीटी 2 की, तो 236 मतलब कि अगर 236 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, तो ये 7 टाइम जाएगा और ये 226 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 78। मतलब आपको 80 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। आप ये समझ के चलो कि 80 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे आपको
सीबीटी 2 में अच्छे करेंगे तो 100 में से 80 क्वेश्चन सही करना ये कोई खेल नहीं है। इसके लिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस चलेगी जिसके लिए ईएससी की पीवाईक्यू, आपको गेट के पीवाईक्यू अभी से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप वेट नहीं कर सकते क्योंकि मॉक टेस्ट भी देना होता है, रिवीजन भी करना होता है। ये सब स्ट्रेटेजी को होलसम लेकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सीबीटी 2 में आपको 80 क्वेश्चन अगर करेक्ट करने हैं तो वहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ईयर जो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें जो सीबीटी 2 का एग्जाम है कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी पिछले साल की, क्या मार्क्स वेटेज था, एक बार उसको देख लेते हैं। उसी हिसाब से सबसे पहले आप देखिए, या तो ये नहीं हो सकता कि उन्हीं सब्जेक्ट को बस हम देंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये इक्वल वेटेज सब में दे दे जैसे तरीके से सीबीटी 1 में देखने को मिला है। तो लेकिन हम उन सब्जेक्ट को पहले वेटेज देंगे इन कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट से, और सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली 60 डेज में ये करना बहुत ही मतलब टफ टास्क है, लेकिन अगर शेड्यूल अच्छा से बना के रखेंगे, टाइम शेड्यूल अच्छे से बनाएंगे, पूरा टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे तो बिल्कुल हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से उसका मार्क्स वेटेज है। जो सीबीटी 2 हमारा लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, अगर उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएमसी से 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन आए थे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सर्वेइंग से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सॉइल से 11, इरिगेशन और हाइड्रो से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आरसीसी से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वहीं पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से 9, और एफएम और ओपन चैनल फ्लो जो होता है हमारा, जो फ्लूइड मैकेनिक्स और ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन सबको मिलाकर हमको वहां से 13 क्वेश्चन देखने को मिले, तो टोटल 81। तो आउट ऑफ 100 हमें टोटल 81 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मार्क्स का, बेसिकली 243 मार्क्स का हमें तो बस यहाँ पर इन सब सब्जेक्ट से देखने को मिला। लेकिन अब हम इस पे देख ऐसे नहीं कर सकते, ये है कि अब हम यहाँ पर इन वेंडर वालों को देख चुके हैं कि ये जरूरी नहीं, जैसे इस बार सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में आप देख सकते हो बीएमसी का बिल्कुल उन्होंने वेटेज बहुत कम कर दिया था। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि इरिगेशन जो है यहाँ पर इस बार भी इरिगेशन बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछा गया था, इस बार भी इरिगेशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इरिगेशन का जो है वेटेज वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो हम इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जो पहले ज्यादा मार्क्स में पूछे गए हैं पहले उसको बहुत अच्छे से डीपली कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सीबीटी 1 के लिए पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। तो बस रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू होना है, और उसके बाद जैसे 20% 30% अपने दिन का हमें गो थ्रू होना है अपने नोट्स के थ्रू। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपने पिकअप किया है उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें ईएससी से पीवाईक्यू से बेहतरीन कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकते। ईएससी के पीवाईक्यू से बेहतरीन कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। वहीं पे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात की जाती है, न्यूमेरिकल्स के लिए गेट के हो गए, या जो हमारे प्रीवियस ईयर जो पीएसयू के क्वेश्चन है, गेट और पीएसयू के जो हमारे पीवाईक्यू है, इनसे बेहतरीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए कोई नहीं होंगे। और ईएससी के भी, ईएससी में न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन हाँ जो ईएससी के भी क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो और थोड़े छोटे, जो थोड़े से इजी वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इजी वाले जो क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो हो गए, वो जो हमारे एई और जो डिफरेंट स्टेट लेवल के एई और जेई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन, तो इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे बेहतरीन लेवल से। अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिनके हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे बस, तो इनसे हमारी बहुत अच्छी उस सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले इन सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, उससे भी पहले जो सीबीटी 2 का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन सब्जेक्ट पे सबसे पहले कमांड बनाएंगे। जैसे एस्टिमेटिंग के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जो सेंटर लाइन मेथड हो गया उन सब पे क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं, जो डेप्रिसिएशन मेथड हो गया उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन सब्जेक्ट को करने के बाद जो हमारा सोम है, हाईवे है, डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से हमें करना है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जो पिछली बार पूछे गए क्या वही है, तो बस एक तरीके का एनालिसिस है जिसमें कि पहले इनको कवर करेंगे, फिर जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको कवर करेंगे, इन सबको मिला के ही वो इनसे बाहर क्या ही पूछ लेंगे। तो इस तरीके से तैयारी करते हुए चलेंगे सीबीटी 2 की, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप देख चुके हैं कि अगर 110 मार्क्स आ रहे हैं, 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 80 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, मतलब आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है आपका तो जरूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट का मतलब इंतजार रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।